दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास में यानी शानदार क्लास में आपका स्वागत है। जो 50 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, इसमें से बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं ये चीज़। और न्यू क्वेश्चन में हम कुछ क्वेश्चन इतना ऐसा नहीं लेकर आए, बहुत हल्का क्वेश्चन लेकर के आए गए हैं। और बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं लेकर के आएंगे जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से पूछा गया, नहीं। जो ना ही एसएससी का, जो रेलवे से रिगार्डिंग है, रेलवे के संबंध में जो क्वेश्चन है, बहुत हल्का भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। एक एक क्वेश्चन हम छाट करके लेकर के आए, ये मेरे बात को विश्वास कीजिए। और मेरे क्लास करने के बाद आप जाकर प्रीवियस ईयर कीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन उसी लेवल के लेकर के आए हैं। अगर नहीं बनता तो आकर के मुझे कमेंट कीजिए कि सर आपने जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम से रिलेटेड है नहीं। आज क्योंकि 2025 स्टार्ट भी हो गया है और टाइम भी नहीं है एग्जामिनेशन में, तो उसी को देखते हुए हम क्लास को लेकर चल रहे हैं। तो आप पूरे क्लास को देखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। भारत रत्न 2024 में कर्पूरी ठाकुर को दिया गया किस राज्य से संबंधित रखते हैं? किस राज्य से संबंधित रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिहार से, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर डी असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार से। और उत्तर प्रदेश से कौन किनको मिला है? चौधरी चरण सिंह को। तमिलनाडु में किनको मिला है? ये भारत रत्न नहीं मिला है, इनको मिला है पद्म विभूषण अवार्ड वेंकैया नायडू, जो पूर्व उपराष्ट्रपति हुए। असम में अभी नहीं मिला, पहले मिला था, तो इसलिए असम को भी छोड़ दिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर है 1995, ऑप्शन नंबर 1955, ऑप्शन नंबर सी 1947, ऑप्शन नंबर डी 1925। 1995 में किया गया था विश्व व्यापार संगठन को, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का किया गया था। और 1955 में क्या किया था? भारतीय स्टेट बैंक का, जो ये तो बैंक पहले ही से था, लेकिन इंपेरियल बैंक से कन्वर्ट कर दिया गया था नाम, किसमें? भारतीय स्टेट बैंक के नाम से। और 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। और 1925 में काकोरी कांड जो हुआ था, जो ट्रेन में आग लगा दी गई थी। इस टाइप से भी 4 क्वेश्चन बन गए। तो इस टाइप के सब क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि हम लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हम चाहते नहीं है कि ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद हो। आप क्लास को 2 बार देखिएगा, आपको सब कुछ माइंड में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्र समारोह के दिन महात्मा गांधी कहाँ मौजूद थे? ऑप्शन नंबर है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन नंबर रूस, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी जॉर्जिया, ऑप्शन नंबर डी मालदीव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। काशी का हिस्सा नहीं था यूएसएसआर का, यानी कि पहले के बारे में पूछे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? फेमस बोला है। ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी बिहार में, ऑप्शन नंबर सी झारखंड में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। ठीक है, कहाँ क्या चीज़ फेमस है? सूर्य मंदिर फेमस है वहाँ का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। 1857 की विद्रोह किस तारीख को शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर है 1 मई, ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 25 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 10 मई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 मई। 10 मई इसका राइट आंसर होगा। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 24 अप्रैल को क्या चीज़ मनाया जाता है? आपको पंचायती राज का डे मनाया जाता है, पंचायती राज का डे यानी दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर की से अटल जयंती मनाया जाता है, और क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। 2 चीज़ दोनों। 25 दिसंबर को अटल जयंती भी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन था, और क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। तो चीज़ याद रखिएगा, जो भी हाल ही में गया 6 दिन पहले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा है। इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर है NCAOR, ऑप्शन नंबर बी IMGEOS, ऑप्शन नंबर सी NRSC, ऑप्शन नंबर डी AGEOS। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी AGEOS। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा है। निम्न में से किस राष्ट्रपति को मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान मिला? ऑप्शन नंबर है प्रतिभा सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर सी APJ कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी द्रौपदी मुर्मू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है प्रतिभा सिंह पाटिल, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। APJ कलाम आजाद को क्या चीज़ मिसाइल मैन के नाम से जाना जाते हैं। प्रणब मुखर्जी कहाँ? बंगाल के रहने वाले। द्रौपदी मुर्मू कहाँ? ये झारखंड के, वर्तमान में अभी है राष्ट्रपति। ये भी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा हूँ। नेशनल इन्फोटिक्स सेंटर के
स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर 1976 में, ऑप्शन नंबर 1978 में, ऑप्शन नंबर सी 1975 में, ऑप्शन नंबर 1955 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1976 में। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी बिहार में, ऑप्शन नंबर डी झारखंड में। कमेंट कीजिए मेरे साथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। दस्ताना हाथ से वैसे ही संबंध है जैसे टोपी से संबंध। ऑप्शन नंबर है गला, ऑप्शन नंबर बी कमर, ऑप्शन नंबर सी सिर, ऑप्शन नंबर डी पैर। दस्ताना जैसे हाथ को बांधता है, मतलब अंदर कर लेता है, उसी तरीके से टोपी क्या करता है, सर को ढक देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ना तो गला को ढकता है, ना कमर को, और ना पैर को ढकता है, पैर को मोजा ढकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से 3 किसी तरह से समान है और एक असमान। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। क्यों? क्योंकि भोपाल के मध्य प्रदेश की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, कोलकाता वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सब राजधानी दिया गया और एक राज्य दिया गया, जो पंजाब राज्य है ना कि सिटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है। गाय पशु से वैसे ही संबंधित है जिस प्रकार से गौरैया से संबंधित। ऑप्शन नंबर फूल से, ऑप्शन नंबर भोजन से, ऑप्शन नंबर सी कीट से, ऑप्शन नंबर डी पक्षी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पक्षी से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है। नीट परीक्षा के इनमें से किसने कराया था? ऑप्शन नंबर एनटीए ने, ऑप्शन नंबर बी यूजीसी ने, ऑप्शन नंबर सी सीबीएसई ने, ऑप्शन नंबर डी एमसीआई ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनटीए ने नीट परीक्षा को आयोजित कराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है। जब भारत के राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे तो, यानी मौत नहीं, अनुपस्थित रहे तो पूछ रहा है, राष्ट्रपति का पदभार कौन ग्रहण करेगा? ऑप्शन नंबर है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के सभापति, इसको जिसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तटरेखा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार से कोई तटरेखा नहीं टकराती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक निदेशक कौन है? इसका फाउंडर के बारे में पूछा है। ऑप्शन नंबर है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर के कृष्णन नायर, ऑप्शन नंबर सी आर हट्टन, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर के शिवन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर के 19 कृष्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार के द्वीप से संबंधित है? ऑप्शन नंबर है सेंटिनली, ऑप्शन नंबर बी खारवार, ऑप्शन नंबर सी गोंड, ऑप्शन नंबर डी भील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंटिनल। किससे संबंधित, कहाँ है? अंडमान निकोबार जनजाति से संबंधित है इसके द्वीप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है। किस वर्ष में इसरो ने विशिष्ट रूप से शैक्षिक क्षेत्र के समर्पित उपग्रह एजुसैट का परीक्षण किया था? ऑप्शन नंबर है 2015 में, ऑप्शन नंबर 2010 में, ऑप्शन नंबर सी 2008 में, ऑप्शन नंबर डी 2004 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2004। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है। निपाह वायरस का प्राकृतिक होस्ट कौन है? ऑप्शन नंबर है सुअर, ऑप्शन नंबर बी फ्रूट बैग, ऑप्शन नंबर सी पक्षी, ऑप्शन नंबर डी बकरी। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी फ्रूट बैग। किसका वायरस का होस्ट करता है? प्राकृतिक का होस्ट करता है। ठीक है, फ्रूट बैग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल? ऑप्शन नंबर है माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। सब आउटपुट डिवाइस है, ये सब आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक का सदस्य नहीं? ऑप्शन नंबर है भूटान, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी मालदीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी मालदीव। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है। भारत के इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर है सार्क एनर्जी सेंटर, ऑप्शन नंबर बी सार्क एग्रीकल्चर सेंटर, ऑप्शन नंबर सी सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, ऑप्शन नंबर डी सार्क कल्चर सेंटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है। बम्बू डांस रूप बम्बू डांस के रूप में प्रमुख चेहरों का नृत्य किस राज्य से शैली है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय शैली के नृत्य महान नर्तक? ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर ओडिसी, ऑप्शन नंबर सी भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कथक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा है। काकोरी कांड का घटना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1923 में, ऑप्शन नंबर बी 1929, ऑप्शन नंबर सी 1928, ऑप्शन नंबर डी 1925 में। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 1925 में। तो चलिए गाइज क्लास कैसा है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और जैसा भी हो क्लास में आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और और क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी कंपनी भारतीय नवरत्न अंडर नहीं आता? ऑप्शन नंबर ए भारत विमानपत्तनम प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय विमानपत्तनम। ये किसके अंदर में नहीं आता है? नवरत्न अंदर के नहीं, जो भारत के 9 जो बड़े बड़े कंपनी उसके अंदर में नहीं आता है, भारत विमानपत्तनम प्राधिकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं? ऑप्शन नंबर है साउथ इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर है यूको बैंक, ऑप्शन नंबर सी ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर डी कारपोरेशन बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साउथ इंडियन बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा है। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है लौ ऊंची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लौ बुझ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लौ धीमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यह जलती रहेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लौ बुझ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं? ऑप्शन नंबर है डंपर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय मानक उद्यान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में ही मधुबनी से क्या चित्रकला की शैली उत्पन्न हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? ऑप्शन नंबर लाइनक्स, ऑप्शन नंबर बी इंटेल, ऑप्शन नंबर सी विंडोज, ऑप्शन नंबर डी मैक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है। भारत के कितने राज्य की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी? ऑप्शन नंबर है 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। 5 राज्य की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है। स्प्रिट लैंप मैग्नीशियम जलने के फलस्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद होगा? ऑप्शन नंबर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम सल्फेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है। जिस प्रकार से हरित क्रांति कृषि से संबंधित है ठीक वैसे ही श्वेत क्रांति से संबंधित ऑप्शन नंबर है चावल, ऑप्शन नंबर बी दूध, ऑप्शन नंबर सी चीनी, ऑप्शन नंबर डी आटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूध, क्योंकि श्वेत क्रांति से पूछा है ना, श्वेत क्रांति से, तो श्वेत क्रांति से दूध हो जाएगा, आटा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा गणतंत्र सर्वोच्च के नागरिक सम्मान भारत रत्न का प्रथम प्राप्त करता नहीं है, जैसे सबसे पहले नहीं मिला जिस टाइम दिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज याद रखिएगा। दिया गया लेकिन फर्स्ट में नहीं दिया गया। किसका? ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर सी रमन, ऑप्शन नंबर सी एम विश्वरैया, ऑप्शन नंबर डी सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एम विश्वरैया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा खान मंत्रालय क्षेत्र अधिकार में आता है? ऑप्शन नंबर है कोयला, ऑप्शन नंबर तांबा, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी तांबा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम
से नहीं जुड़ी। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। मेघालय एक ऐसा राज्य है जो मणिपुर से सॉरी मिजोरम से नहीं जुड़ी है, मेघालय। बाकी जितने भी हैं असम, मणिपुर और त्रिपुरा सब जुड़े हुए हैं किससे, मिजोरम से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा। भारतीय रुपये की परिकल्पना और डिजाइन किसके द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है, इस चीज को एकदम लिख लीजिए, लिखिए मतलब रट जाइए क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर है धीरज तिवारी, ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर, ऑप्शन नंबर सी डी उदय कुमार, ऑप्शन नंबर डी मनोज कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी उदय कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है। ऑप्शन नंबर मक्खन, ऑप्शन नंबर क्रीम, ऑप्शन नंबर सी चॉकलेट, ऑप्शन नंबर डी चीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी चॉकलेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है। आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहेगा, ठीक है, कमेंट करते रहिए। 2019 में भारत में कौन सी आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी। जनगणना के बारे में पूछा है, हो सकता है 2025 वाले एग्जाम में भी पूछ दे क्वेश्चन, ठीक है। इसके देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, छठी, ऑप्शन नंबर बी पहली, ऑप्शन नंबर सी सातवीं, ऑप्शन नंबर डी आठवीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सी सातवीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच कौन सा चौसा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर है 1541 में, ऑप्शन नंबर 1540, ऑप्शन नंबर सी 1539, ऑप्शन नंबर डी 1539 सॉरी 48 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1539 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब सतत विकास के लक्ष्य को परिभाषित किया। ऑप्शन नंबर 2010, ऑप्शन नंबर 2008, ऑप्शन नंबर सी 2009, ऑप्शन नंबर 2015। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2015 में क्या परिभाषित किया था, सतत विकास के लक्ष्य को परिभाषित किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा। अन्य रस भोजन में मौजूद प्रोटीन किन अणुओं में परिवर्तित हो जाती है। खाने के बाद मतलब किस चीज में वो बढ़ जाता है, टूट जाता है। ऑप्शन नंबर ग्लिसरॉल में, ऑप्शन नंबर बी अमीनो अम्ल में, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज में, ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमीनो अम्ल में टूट जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा। निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व INA यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा है पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था। ऑप्शन नंबर है प्रेम कुमार सहगल, ऑप्शन नंबर ए शहनवाज खान, ऑप्शन नंबर डी मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी गुरबख्श सिंह ढिल्लो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहन सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी लेंस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर है धूप की चश्मा, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी समतल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर है 90वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 92वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 46वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 103वें संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 46वें संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कह रहा। डॉक्टर हरविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा, ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी शांति, ऑप्शन नंबर डी साहित्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को मिला था, ठीक है, और आपको शांति के क्षेत्र में मिला था मदर टेरेसा को, और साहित्य के क्षेत्र में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर, जो सबसे पहले मिला था 1905 में। 1905 में किनको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर गाइज क्लास कैसा लगा, और क्लास अगर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है, कमेंट कीजिए आप। अब फिर मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि मैं मेरे क्लास करने के बाद आप जाके NTPC या ग्रुप डी किसी का एग्जाम का प्रीवियस ईयर कीजिए। नहीं बनता है तो आप आकर के बोलिए, इस चीज़ को याद रखिए। और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।